और सेंड कीजिए और इनवाइट कर लीजिए सभी लोग। और साथ ही साथ आप उन लोगों को भी इनवाइट करिए जिनको शायद आपने ग्रुप में ना भी जोड़ा हो, उनको भी आप इनवाइट कर लीजिए। आज आप हर किसी पर्सन को आप इनवाइट करिए, पर्सनली इनवाइट करिए, सिर्फ ग्रुप के माध्यम से नहीं बल्कि कॉलिंग के माध्यम से भी आप लोगों को इनवाइट करिए। आज का सेशन हमारा बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है। आज जो हमारे बीच में क्लास चलेगा हम सबको पता है, इसकी इंफॉर्मेशन शाम को ही मिल चुकी है। ये इसलिए इंफॉर्मेशन आपको शाम को मिल चुकी है जिससे कि आप सभी लोग अपने सभी साथियों को समय से बता दें कि आज का क्लास, आज का सेशन कितना खास होने वाला है। ये आज का जो सेशन है, ये आप ये समझिए कि आपकी सक्सेस का, आपकी कामयाबी का, आपका रीढ़ का हड्डी है। जैसे हमारे शरीर में हमारा रीढ़ का हड्डी है, अगर हमारा रीढ़ का हड्डी ठीक है तो हमारा शरीर चलता है, सारा कुछ। इसी तरीके से हमारा बिजनेस प्लान हमारी रीढ़ का हड्डी होता है हमारे बिजनेस का। तो बिल्कुल आज जो हमारे बीच में बिजनेस प्लान को समझाने के लिए, बताने के लिए, जो किस तरीके से लोगों को प्लान दिया जाए जिससे कि लोग ज्वाइन करें, उसके लिए आप सभी लोग इनवाइट कर लीजिए। आज बहुत अच्छे से सर बताएंगे कि जब हम किसी व्यक्ति को इनवाइट करते हैं अपने बिजनेस में, अपने सिस्टम में ज्वाइन कराते हैं, तब वो ये जानते हैं कि सिस्टम है क्या, कंपनी है क्या, प्लान है क्या, और हम वो ही नहीं बता पाते जिसकी वजह से लोग हमारे से अटैक नहीं होते हैं और हमारे साथ ज्वाइन नहीं करते बिजनेस। तो इसीलिए आज जो हमारे बीच में, आप ये ना सोचिएगा कि शाम को जैसे बिजनेस प्लान चलता है सेम उसी तरीके से मॉर्निंग में बिजनेस प्लान चल रहा है, नहीं, बल्कि आज आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा कि हम लोगों के सामने बिजनेस प्लान किस तरीके से शेयर करें जिससे कि लोग हमारे साथ जुड़े, कनेक्ट हों, हमारे साथ आए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए, अब आप समझ चुके होंगे कि आज का क्लास कितना खास है। बाकी और भी सब दिन हम मोटिवेशनल वाली चीजें सीखते हैं, हम सोशल मीडिया की जानकारी सीखते हैं और एक दूसरे के अनुभव को सीखते हैं, बट आज हम सबसे अलग सीखने वाले हैं। और जब कोई क्लास, कोई मीटिंग अगर सबसे अलग चले तो उसमें हम सबको बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। आज मुझे उम्मीद है कि ये पार्टिसिपेंट की संख्या 150 को क्रॉस करने वाली है। बिल्कुल हम सब लोग बहुत अच्छे से आज ये सीखेंगे। और सिर्फ मैं तो ये कहूंगा कि आप अकेले सीखे तो क्या सीखे, अगर आपने अकेले जाना तो क्या जाना, अगर आप सच में आज सुबह मॉर्निंग में जानना चाहते हैं तो आपके साथ पूरी टीम आपकी जाने, पूरी टीम आपकी सीखे, तब आप समझिएगा कि आप मीटिंग में थे और आपका होना मीटिंग में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहा है। तो बिल्कुल हम सब लोग इनवाइट कर लेंगे। हमारे पास में 5 मिनट और लेफ्ट हैं, उसके बाद हम समय से ये सेशन चलेगा और हम सबको पता है कि आज सेशन को अटेंड करने कौन आ रहे हैं। तो लगातार हमारे बीच में सर आज 2 दिन से लगातार मीटिंग और ट्रेनिंग दे रहे हैं। उन्होंने बिजनेस प्लान भी दिया था, कल की डेट में भी ट्रेनिंग दिया था और आज फिर से हमारे बीच में लेकर आए। और जो भी क्लास लेकर आ रहे हैं बहुत अमेजिंग है। आप सबने कल बहुत अच्छे से लिस्ट के बारे में जाना, कहीं ना कहीं वो आपके लिए पहला ऐसा क्लास था जो लिस्ट के बारे में बहुत अच्छे से पहली बार सर ने बताया, जो आप सब लोगों ने जाना। और साथ ही साथ मैं तो कहूंगा कि आज बिजनेस प्लान किस तरीके से लोगों को देना चाहिए, आज ये भी आप जान पाओगे। आपके पास तो एक तरीका है ही, जिस तरीके से आप अभी तक देते आए हो बिजनेस को और लोगों को बताते आए हो, बट आपको आज एक नया तरीका मिलने वाला है। और जब हमारे पास में तरीके होते हैं तो जिस तरीके का व्यक्ति होता है हम उस तरीके से उसको इनवाइट कर सकते हैं।
कुछ हमारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको हम इनवाइट करते हैं, उनको कुछ भी ना बताएं, तब भी लोग हमारे साथ आके ज्वाइन करते हैं। बट अगर हमें कोई ऐसा अच्छा तरीका मिल जाए जहां से हमें लोग बहुत अच्छे से आ जाए हमारे साथ, तो ये तरीका जानने के लिए बहुत ही ज्यादा हमारे साथी उत्साहित हैं। और देखिए पार्टिसिपेंट की संख्या लगातार हमारे बीच में बढ़ रही है। और मैं यही कहूंगा कि आप सब लोग जरूर कॉल करें। कॉल करेंगे तो आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। आप यही कह के मत छोड़ दीजिए कि आपने मैसेज कर दिया था, बट सर मेरा काम था मैसेज करने का, मैसेज कर दिया था, अब वो नहीं आए सर, तो मैं क्या कर सकता हूँ। सर ये कह के आप ना छोड़ देना। आप जिनको अपने साथ लाए हो, जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं, आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से आपके अपलायन की आपके प्रति जिम्मेदारी बनी थी, आपको कॉल किया, आपको साथ में लाए मीटिंग में, आपको सिखाया, आपको बताया, आपको आगे बढ़ाया, उसी तरीके से ये जिम्मेदारी और बल्कि इससे ज्यादा बढ़ चढ़ के जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप भी अपने बिजनेस पार्टनरों को कॉल करें। उन सभी लोगों को कॉल करिए और उनको बोलिए कि सर मीटिंग में आइए। सिर्फ मैसेज से हो सकता है कि लोग ना देख पाए, और उनके सिर्फ आपके एक मैसेज कर देने से वो ना देख पाए और ना पाए तो उनको नुकसान होने वाला है, और उनके साथ साथ कहीं ना कहीं आपका भी नुकसान होने वाला है। आप उनको जिस उम्मीद के साथ इस बिजनेस में लाए हैं, जिस भरोसे के साथ आप इस बिजनेस में लाए हैं कि बिजनेस में हम सफल होंगे, सक्सेस होंगे, कामयाब होंगे, मिल के काम करेंगे, मिल के साथ में मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे, मिल के साथ में सीखेंगे, और तब जाके हम लोग एक साथ में सफल होंगे, कामयाब होंगे। तो इसीलिए आपका पूरा फर्ज बनता है कि आप लोगों को कॉल करें। सुबह मॉर्निंग में आप ये ना देखें कि लोगों के पास कॉल जाएगी तो लोग क्या बोलेगा कि सुबह मॉर्निंग में कॉल कर देते हैं। हम बिजनेसमैन हैं, बिजनेस के लिए कॉल कर रहे हैं, और बिल्कुल आप अपने बिजनेस के लिए अपना पूरा फर्ज अदा करें, पूरा फर्ज आप निभाएं लोगों के प्रति। इसलिए आप कॉल करें, बेझिझक कॉल करें। तो चलिए, हमारे बीच में 1 मिनट लेफ्ट है और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। हमारे बीच में हमारे सर आ जाएंगे, आज भी चुके हैं, और वो सीधे सेशन को स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोग बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनेंगे, और कुछ बातें आपको ऐसी भी लगेंगी जिनको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो बिल्कुल पेन डायरी के साथ ही आप बैठे, जब भी बैठे सेशन में, आपको सीखने के साथ साथ में जो आपको अच्छा लगे उसको लिखना भी बहुत जरूरी होता है, जो आप उसे फ्यूचर में रिवीजन भी कर सकते हैं और उसको बहुत अच्छे से आप उस पर काम कर सकते हैं। तो चलिए, समय हमारा हो गया। पार्टिसिपेंट की संख्या बहुत अच्छे से बढ़ी है, और अभी तो ये शुरुआत है। अभी सर के आते ही देखना ये पार्टिसिपेंट की संख्या 100 को क्रॉस करने वाली है। तो बिल्कुल हम सब लोग जितने भी हमने को होस्ट बनाए हैं, आप सभी को होस्ट आइए सर का वेलकम कीजिए। तो आइए सर, आपका मोस्ट वेलकम हरिसुमरन सर, आपका मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू आदरणीय सर एंड मेरी प्यारी लवली टीम, जो सुबह सुबह मॉर्निंग में देश के कोने कोने से हम लोग सब एक जूम एप्लीकेशन पर एकत्रित होकर, इकट्ठे होकर कुछ सीखने समझने के लिए आते हैं एक दूसरे से। तो मैं सभी साथियों का मॉर्निंग सेशन में हार्दिक बंधन अभिनंदन करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम चल रहा है और ज़बरदस्त ठंड भी पड़ रही है। तो सभी लोग ध्यान भी रखेंगे अपना। बाकी साथियों, मिलना चाहूँगा आप लोगों से। मेरा नाम हरिसुमरन राठौर और यूपी बरेली से लाइव हूँ अभी आपके बीच में। और जैसा कि अभी हमारा सम्मानीय सर बात कर रहे थे, लगभग 8 से 10 मिनट बात किया है सर ने, और बताया भी है कि हमारे बीच में सेशन चलेगा आज, प्लान क्लोजिंग को लेके चलेगा। क्या प्लान क्लोजिंग कैसे करते हैं, मतलब हम प्लान पिच कैसे करते हैं, नए पर्सन को क्लोजिंग कैसे करनी है प्लान की, वो सीखेंगे आज हम। देखिए, होता क्या है, प्लान हमारा शाम को पर डे चलता है। हम सभी लोग प्लान मीटिंग में आते हैं, पीडीएफ के माध्यम से हमको पर डे प्लान मिलता है। कभी कोई भी हमारे सम्मानी सर आके देते हैं, कभी मैं भी देता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग प्लान करते हैं। बट अगर हम किसी व्यक्ति को प्लान दे रहे हैं तो क्या तरीका होना चाहिए।
आप सब बहुत अच्छे लीडर हैं, अपने अपने तरीके से प्लान देते हैं और बहुत सारे लीडर ऐसे होंगे जो मेरे से भी बेस्ट प्लान करते होंगे, अपने सामने वाले पर्सन को समझाते होंगे, अपने साथ बिजनेस स्टार्ट कराते होंगे। लेकिन मेरा क्या तरीका रहता है, बस वही मैं आपको शेयर करने के लिए आया हूँ। हो सकता है कुछ आपको हेल्प मिले उससे, बाकी सभी लीडर हैं, अच्छे से अपने बिजनेस को प्रमोट करना जानते हैं, समझते हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन कुछ गलतियां भी करते हैं हम में से, प्लान को गलत देके, लोगों में गलत तरीके से बता के, तो वो भी हम जानेंगे, सीखेंगे कि हमें कौन से पॉइंट नहीं बोलना है। अगर हमें वो पॉइंट बोलना है तो किस तरीके से बोलना है। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे गलत तरीके से प्लान को देते हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। तो हम A to Z सारा सीखेंगे। अगर आज सेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे कल मुझे फिर लेना पड़े, मैं बिल्कुल पूरा सेशन आपको बताऊंगा प्लान को लेके, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, हमारे बिजनेस का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब तक हमें प्लान क्लोजिंग करना नहीं आएगा, प्लान पिच करना नहीं आएगा, तब तक हमारी टीम का ग्रोथ नहीं होगा, हमारा इनकम चेक नहीं बढ़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं अपने फ़ायदे के लिए गलत सलत उल्टा सीधा प्लान, जो कि हमारे यूनिफिक कंपनी में ही नहीं है, ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है, उस टॉपिक को रख देते हैं। बस उनका काम हो गया, उनको जो भी रेफरल है 220 रुपये या 540 रुपये मिल गया, बस बात खत्म। तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों ने, एक तरीके से प्लान देना है, सिस्टम से प्लान देना है, जो कि हमारे PDF में है। ना कुछ बढ़ाकर बोलना है, ना ही कुछ अपनी तरफ से बोलना है। जो एक कंपनी ने बनाया है प्लान, जो उसमें कंडीशन है वो कंडीशन बतानी है, और जिस तरह से हम इनकम कर सकते हैं वो सारी चीज़ें बतानी है। चलिए पहले मैं आपको एक चैट दिखाता हूँ साथियों। आज एक बात मेरी हुई थी, एक पर्सन थे, उनसे मेरी बात हुई थी और किस तरीके से मैंने बात की थी वो आपको मैं आज दिखाता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग गलतियाँ कहाँ करते हैं। एक बार को होस्ट पार्टनर बता देंगे मेरा स्क्रीन एंड वॉइस प्रॉपर है क्या? यस सर प्रॉपर सर। थैंक यू सर। ये देखिए मैं आपको एक चैट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि ये नंबर हमारे इंडिया का नहीं था, लेकिन मेरे पास नंबर आया था, अगर आप देख पाएंगे, ये आप देख रहे हैं, ये नंबर आया था। मुझे लगा ये आउट ऑफ कंट्री है, हमारे देश का नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी इस पे किसी ने मुझे हाय लिख के भेजा, तो मुझे लगा चलो एक बार बात करनी चाहिए, कौन है, कैसा पर्सन है, क्यों हाय लिख के भेजा और नंबर कहाँ से मिला। तो क्या चैट हुई थी मेरी, सभी लोग देखेंगे इसे। ये देखिए ये नंबर था और इस पे नाम लिख के आ रहा था, जैस्मीन अख्तर करके कुछ नाम लिख के आ रहा था, कोई मैम थी, और इन्होंने लगभग मेरे को 19 दिसंबर को 9:25 पे हेलो लिख के भेजा था। उस दिन तो मैं इनको रिप्लाई नहीं कर पाया। नेक्स्ट डे जब मैंने इनका मैसेज देखा, क्योंकि वो मेरा सेकंड व्हाट्सअप है, मैं उसको बहुत कम ही यूज करता हूँ, वो ऑलरेडी ब्लॉक हो चुका था, लगभग 3 महीने में ओपन हुआ था, तो बहुत कम उसको यूज करता हूँ मैं। इन्होंने 9:25 रात में मेरे को मैसेज किया। मैंने सुबह मॉर्निंग में जब देखा अपनी मीटिंग प्लान के बाद 8:54 पे रिप्लाई किया, और ये उस समय ऑनलाइन थे। जैसे ही मैंने 8:54 पे रिप्लाई किया, वहाँ से भी मैसेज आया, गुड मॉर्निंग डियर, हाउ आर यू। मैंने भी रिप्लाई में कर दिया, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, फाइन एंड यू, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। उधर से भी रिप्लाई आया। मैंने जब रिप्लाई किया फाइन एंड यू, उन्होंने रिप्लाई किया आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक्स फॉर आस्किंग, मैं भी ठीक हूँ, पूछने के लिए धन्यवाद। माई नेम इज जैस्मिन फ्रॉम दिल्ली इन इंडिया, लिविंग इन यूके नाउ, मतलब इंडिया से ही हैं, दिल्ली में पहले रहती थी, बट अभी क्या है यूके में शिफ्ट है, यूके में रह रही हैं, यूनाइटेड स्टेट में रह रही हैं। उन्होंने एंड यू मेरे बारे में पूछा, मैंने भी बता दिया कि मैं भी इंडिया से हूँ और यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ। ओके डियर, नाइस टू मीट यू। उन्होंने बोला बात करके आपसे अच्छा लगा, मैंने भी बोल दिया इट्स माय प्लेजर, मुझे भी अच्छा लगा। अब देखिए बात अब शुरू होती है प्लान को लेके, अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। उन्होंने बोला ओके एक्चुअली आई एम राइटिंग टू शेयर गुड एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया,
with you, so I decided to contact you. Hope you don't mind, dear. यानी कि मैं आपको कुछ एक अच्छा और प्रॉफिटेबल लाभदायक कोई ऐसा बिजनेस शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो आपके साथ में एक बिजनेस शेयर करना चाहती हूँ बाय कॉन्टैक्ट कॉल के माध्यम से। मैंने कहा ओके, यू कैन टेल मी बाय व्हाट्सएप मैसेज। बता सकते हैं लेकिन व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से, कॉलिंग के द्वारा नहीं। ठीक है, ओके वेल। ये उन्होंने जब मुझे बताया ऑल अबाउट ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, किस में, क्रिप्टो करेंसी में। क्रिप्टो करेंसी के बारे में उन्होंने बताया कि ये जो है पूरा बिजनेस, वेल इट्स ऑल अबाउट क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, आर यू फैमिलियर विद दैट। मतलब आप इसे पहले से जानते होंगे, क्रिप्टो करेंसी के बारे में है। मैंने कहा हाँ यस जानता हूँ, नो इशू। ओके, हैव यू इन्वेस्टेड क्रिप्टो करेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम। आपने पहली बार या कभी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है। मैंने सीधे बोला नो मैम, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मुझे समझ में नहीं आता, ना ही मैंने कभी इन्वेस्ट किया है और ना ही मुझे उस चीज़ में कोई इंटरेस्ट है। आगे उन्होंने चैट जारी रखा और मतलब मुझे बताने का, समझाने का बहुत कोशिश किया कि मैं आपके बीच में क्रिप्टो करेंसी का प्लान शेयर करना चाहती हूँ। ये कैसे वर्क करता है और आप इसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे आप यहाँ से डेली बेसिस पे अर्निंग कर सकते हैं। डियर, कैसे डेली बेसिस पे अर्निंग करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, क्या इन्वेस्ट करना है, पूरा समझाने की कोशिश किया। मैंने सीधे रिप्लाई किया आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनी टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्ट बिकॉज इट्स ए बिग स्कैम। मैंने भी उन्हें रिप्लाई कर दिया कि मैं किसी भी तरह की क्रिप्टो करेंसी में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैम होता है। फिर उन्होंने बोला सॉरी द कंपनी आई एम इन्वेस्टिंग विद इज वेल सिक्योर्ड। यानी कि मैं जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया हूँ वो वेल सिक्योर्ड है, ट्रस्टवर्दी है, काफ़ी सालों से कोई बैड न्यूज़ नहीं आई है उसमें, मेरा कोई मनी का लॉस नहीं हुआ है और मैं मजबूती के साथ खड़े होकर इस अपॉर्चुनिटी को दूसरों के साथ शेयर करने में बिलीव रखती हूँ, विश्वास रखती हूँ। यानी कि उनका कॉन्फिडेंस देखिए कितना, फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो मेरे को अप्रोच कर रही हैं इस प्लान के लिए कि किसी भी तरह की कोई बैड न्यूज़ नहीं है और बहुत अच्छे से इस प्लान को मैं काफ़ी सालों से प्लान रन हो रहा है, काफ़ी सालों से मैं इसमें वर्क कर रही हूँ बिना किसी मनी लॉस ऑफ माई मनी, मतलब बिना किसी मनी लॉस के मेरा इसमें अच्छा काम चल रहा है, मतलब प्रॉफिट ही हो रहा है। मैंने क्या किया, मेरे पास कुछ क्रिप्टो करेंसी से फ़ोटो रखे हुए थे, मैंने उनको भेज दिया कि क्रिप्टो करेंसी में 10,000 लोगों का 10 करोड़ की ठगी की है 10,000 लोगों से और क्रिप्टो स्कीम पक्का स्कैम। भेज दिया मैंने, उन्होंने पूरा पढ़ा। पढ़ने के बाद अब क्या रिप्लाई किया, उन्होंने कहा ऑल कंपनी आर नॉट द सेम। सभी कंपनी एक जैसी नहीं होती हैं, सभी कंपनी एक जैसी नहीं होती हैं, सेम नहीं होती हैं, क्योंकि मैं जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रही हूँ वो सिक्योर है, ट्रस्टेड है और इन्वेस्ट कर रही हूँ मतलब काफ़ी सालों से इसमें विदाउट बैड न्यूज़ और लॉस्ट ऑफ माई मनी। वही सेम वाला उन्होंने लिख दिया ऊपर कि बिना किसी धन के हानि के, बिना किसी इशू के मैं इसमें काफ़ी सालों से वर्क कर रही हूँ। मैंने कहा ओके मे बी हो सकता है, बट आई एम ऑलरेडी डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। अब मैंने इनको अपना प्लान देने की कोशिश की है, समझना। आई एम ऑलरेडी डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस विच इज़ सर्विस बेस्ड प्लेटफॉर्म, जो सर्विस बेस है। नो मोर इन्वेस्टमेंट, कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं भी नेटवर्किंग कर रहा हूँ, सर्विस बेस्ड प्लान है, कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्होंने बोला दैट नेम ऑफ द कंपनी आई एम इन्वेस्टिंग कॉल्ड ग्रे एसिस्ट। मतलब मैं जिस कंपनी में इन्वेस्ट करती हूँ उस कंपनी का नाम ग्रे एसिस्ट है। मैंने उनको बोला नो मोर इन्वेस्टमेंट, तो इन्होंने भी बोला सॉरी मैनी ऑफ आवर पीपल आर स्टिल इन्वेस्टिंग एंड अर्निंग फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी टिल डेट। यानी कि सॉरी माफ़ करना, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जहाँ से मैं काम करती हूँ वहाँ पे भी लोग बहुत कम इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं आज तक की डेट में। उनका यस ऑफ कोर्स हो सकता है, नो डाउट, कोई इशू नहीं है। देन व्हाई आर यू सो
वाई आर यू सेइंग दिस डियर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मतलब मैंने बोला ना कि कंपनी जो क्रिप्टो होता है पक्का स्कैम होता है, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। एक सेकेंड। फिर मैंने जो पोस्ट भेजा था उसको वही दिखा दिया इनको, बट डोंट फॉरगेट दिस, इट्स अ वेरी बिग स्कैम। आप इसको मत भूलिए कि ये बहुत बड़ा स्कैम होता है, इसको भूलिए मत, वेरी वेरी बहुत बड़ा स्कैम होता है। सो डियर आई एम नॉट इंटरेस्टेड क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट, इसलिए माफ़ करना डियर, मुझे भी क्रिप्टो करेंसी में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है या कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा मैसेज मुझे भेजा लिख के, वही लिख के भेज दिया जो पहले भी लिखा था कि मैं जिस कंपनी में काम कर रही हूँ वो बहुत अच्छी कंपनी है, किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं है, कोई स्कैम नहीं है, कंपनी जो है सिक्योर है, ट्रस्टवर्दी है और मैं मजबूती के साथ इस कंपनी के साथ खड़ी हूँ, दूसरों को ये अपॉर्चुनिटी शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे साथ, इसमें देखिए लिखा भी है, अगर आप मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत मिनिमम अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे और स्टार्ट करने के बाद मैं पक्का विश्वास के साथ कहती हूँ कि बाद में आप मुझे ही चुनेंगे, वन टेक मी लेटर आप मुझे ही चुनेंगे। उन्होंने ऐसा लिख के भेजा मुझे और उसमें ओके लिखा, जो मैंने उसका मैसेज मतलब दिया था कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, उसके लिए ओके लिख के भेजा। फिर मैंने उनको बोला अगर इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन विद अस ए मिनिमम अमाउंट, अगर आप चाहें तो हमारे साथ बहुत छोटे से अमाउंट से ज्वाइन कर सकते हैं, ओनली 1499 से। फिर उन्होंने बोला सॉरी आई एम इन्वेस्टिंग इन ए कंपनी डियर, मैंने ऑलरेडी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है, माफ़ करना मैं नहीं कर सकती। ओके नो मेंशन, मैंने भी कहा कोई बात नहीं है। अब देखिए मैंने अपनी कंपनी के बारे में बताना चाहा, इट्स एमसीए रजिस्टर्ड कंपनी, सभी लोग जानते हैं कि यह हमारी एमसीए रजिस्टर्ड है, ऑल डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट वेरीफाइड, देयर इज नो रिस्क नो लायबिलिटी, यानी कि कोई रिस्क नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है। ये हम पर डे प्लान में सीखते हैं और अच्छे से जानते हैं। उन्होंने भी कहा सेम विद कंपनी जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि वो भी एमसी रजिस्टर्ड है, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है और नो रिस्क नो लायबिलिटी है। उन्होंने भी ऐसा बोला कि सेम है जिस कंपनी में मैं करता हूँ। मैंने बोला 1000% सिक्योर एंड लीगल बिजनेस है, किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है, थैंक्स बोला। इससे पहले मैं उनको कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मैंने सेंड किए, बट शी ब्लॉक्ड मी, उन्होंने मुझे क्या किया, ब्लॉक कर दिया। क्यों ब्लॉक किया, अब मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था। ये देखिए मैसेज जब मैंने बाद में डाला तो डॉक्यूमेंट्स तो देख लिए उन्होंने, लेकिन जब मैंने उनको लिखा चेक ऑल गवर्नमेंट सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स, फिर उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया, मुझे ब्लॉक कर दिया, यानी कि मेरा मैसेज सीन ही नहीं हुआ। और यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो भी आ रहा था उनका, प्रोफाइल फ़ोटो भी हट गया, यानी कि उन्होंने ब्लॉक ही कर दिया। मतलब जब लीगलिटी की बात आती है साथियों, अगर आपको कोई प्लान कर रहा है, लीगलिटी की बात आती है, अगर वो फ्रॉड नहीं है, स्कैम नहीं कर रहा है तो आपके साथ कंटिन्यू बात करेगा, लेकिन अगर फ्रॉड और स्कैम कर रहा है तो जैसे ही आप लीगलिटी की बात करेंगे वो आपसे बात ही नहीं करेगा, आपको ब्लॉक कर देगा, बहाने मार देगा, या आपका मैसेज सीन ही नहीं करेगा, सीन करके रिप्लाई ही नहीं करेगा, या डायरेक्टली ब्लॉक मार देगा। तो मेरे कहने का मतलब साथियों ये है कि अगर हम प्लान किसी को देते हैं, आप अगर किसी से प्लान करेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अदर प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होंगे, वो आपको अपना प्लान देने की कोशिश करेंगे, आप उन्हें अपना प्लान देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से आपको पॉइंट टू पॉइंट रिप्लाई करना है वो चीज़ हमें जानना आना चाहिए। दूसरा, अगर हम सोशल मीडिया से अप्रोच करते हैं, तो सोशल मीडिया से हमें किस टाइप के लोग मिलते हैं, बस मैं आपको एक बार थोड़ा सा बताना चाहूँगा, फिर मैं प्लान के ऊपर बात करूँगा। एक स्लाइड बनाया था मैंने, बहुत बड़ा नहीं है, मात्र छोटा सा स्लाइड है, एक मिनट में आपको दिखा, ये देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। अगर आप सोशल मीडिया से अपना पोस्ट डालते हैं, लिंक डालते हैं, तो 3 प्रकार के लोग आपको मिलेंगे जो यूनोपे एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। कौन से 3 टाइप के लोग होंगे,
एक तो वो लोग होंगे जिन्हें पता नहीं है क्या करना है, मतलब उन्होंने क्या है यूनोपे एप्लीकेशन डाउनलोड तो कर लिया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसमें करना क्या है, हम यहाँ से पैसे कैसे कमा सकते हैं, सर्विस यूज करनी है, रेफरल करना है, यानी कि उनको कोई भी जानकारी नहीं है, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट यूनोपे एप्लीकेशन। यूनोपे एप्लीकेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस डाउनलोड कर लिया, बैठ गए। अब ऐसे पर्सन ना तो किसी को कॉल लगाते हैं, जिसके रेफर से आए हैं उसको कॉल भी नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे वो सीधे अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे और बैठ गए आराम से। सेकंड टाइप के आपके पास जो लोग आएंगे, वो लोग जिन्हें पता तो है कि हम इससे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन कैसे करना है ये नहीं पता, कि हमें यहाँ से सर्विस कैसे यूज करनी है, रेफरल कैसे करना है, मतलब वे ऑफ अर्निंग नहीं पता उनको, पैसे कमाने का तरीका नहीं पता। इंस्टॉल तो कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया, मे भी हो सकता है अगर समझ में आ जाए तो आईडी एक्टिवेट भी कर लें खुद सेल्फ से, लेकिन कैसे करना है आगे ये जानकारी नहीं होती है। थर्ड एंड लास्ट आपके पास जो आएंगे, वो लोग जानकारी लेकर आएंगे, हो सकता है वो ऑलरेडी किसी नेटवर्क में काम कर चुके हों, कर रहे हों, वो लोग आएंगे जिन्हें खुद बहुत अच्छा करना है, खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ, वो लोग आपके बिना कहे भी बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। हो सकता है काफ़ी लोग ऐसे मिलते हैं सोशल मीडिया पे कि जो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और तुरंत आईडी एक्टिवेशन कर लेते हैं, उसके बाद उस पर्सन से कांटेक्ट करते हैं जिसके माध्यम से वो आए। मेरे साथ भी काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि लोग आ जाते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, एक्टिवेशन कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। एक्टिवेशन के बाद या तो हम कांटेक्ट करते हैं या वो खुद सेल्फ कांटेक्ट करते हैं हमसे। तो ये 3 तरह के लोग आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगे। अब ये तीनों तरह में, ये तो अगर आप जो नीचे वाले लोग हैं, ये तो ऐसे पर्सन है कि अगर खुद से आईडी एक्टिवेट कर ले रहे हैं तो मतलब इनको अच्छी नॉलेज है, ये आपके साथ 100% काम करेंगे। ऊपर के ये 2 टाइप के लोग होते हैं, इनको कैसे पिच करना है वो हम सीखेंगे अब। चलिए अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ये थोड़ा सा मुझे आपको बताना था कि अगर सोशल मीडिया से आपके पास कोई पर्सन आता है तो आपको किस तरह से अप्रोच करना है और किस तरह से बात करना है। अब देखो साथियों, हो सकता है आपका तरीका मुझसे अलग हो, आपका तरीका बेस्ट हो, लेकिन मैं जब प्लान करता हूँ, किसी को अप्रोच करता हूँ, तो पहले तो सामने वाले को सुनता हूँ। जो अभी मैंने आपको चैट दिखाया, मैंने पहले उनको सुना कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या प्लान है, कोई सर्विस बेस्ड प्लान है या क्रिप्टो प्लान है या प्रोडक्ट बेस्ड प्लान है। उन्होंने क्रिप्टो के बारे में मुझे बताया, आप सभी अभी चैट देखा था आपने, क्रिप्टो के बारे में उन्होंने मुझे बताया, उनको सुना, उसके बाद मैंने अपना प्लान देने की कोशिश की, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री थे, +44 नंबर लगा था, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं इंडिया दिल्ली से हूँ, तो कहीं ना कहीं अगर इंडिया से हैं तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स ज़रूर होंगे, यानी कि पैन कार्ड, आधार कार्ड ज़रूर होंगे। इसलिए मैंने उनको प्लान पिच किया। अगर वो सीधे बोल देते कि हम यूके से हैं तो मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री हमारा प्लान अभी नहीं है, राइट। अब देखिए काफ़ी लोग क्या करते हैं, मैं बात करता हूँ 649 एंड 1449, 2 पैकेज हैं कंपनी के। सारी कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। पहले मैं 649 को लेके चलता हूँ। काफ़ी लोग क्या करते हैं, जब प्लान देते हैं तो ये बोल देते हैं 649 आप ज्वाइन कीजिए, ना कंपनी के बारे में बताया, ना प्लान के बारे में बताया, सीधे बोल दिया। ज़्यादातर लोगों को मैंने सुना है, अगर मिलने वाले हैं तो क्या तरीका रहता है उनका, कोई साथ में मिलने वाला है, कहीं जा रहा है गली रास्ते से, उनको मिला, उनका ओए इधर आ, मैं तुझे एक कंपनी बता रहा हूँ, 650 रुपये लगाने हैं और इतना इतना मिल जाएगा, 15,000 मोबाइल का मिल जाएगा, 25 करोड़ उसका मिल जाएगा, बस हो गया खत्म। अगर नहीं करना है तो वो चुपचाप चला जाएगा। अगर थोड़ा सा परफेक्ट निकला तो वो सवाल कर देगा 650 में मुझे मिलेगा क्या, मैं 649 लगा रहा हूँ, मेरे को क्या मिलेगा इसमें। अब वहीं लोग गलती क्या कर देते हैं कि 649 रुपये आप लगाएंगे, ये आपके वॉलेट में आ जाएगा और इससे आप क्या करेंगे, रिचार्ज कर लेंगे। ये अमाउंट आप जो लगाएंगे ये आपके वॉलेट में आ जाएगा, आप रिचार्ज कर लेंगे। अब कोई भी कोहोस्ट पार्टनर बताएंगे क्या ऐसा हमारे PDF में या कंपनी में लिखा है
कि 649 रुपये आपने लगाया और कंपनी ने आपको रिटर्न दिया, फिर आप उससे महीने का 1 बार में या 2 बार में रिचार्ज कर सकते हैं। ऐसा कोई प्लान में कहीं भी वीडियो में या पीडीएफ प्लान में लिखा है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लिखा है। तो ये तरीका क्या हमारा सही है प्लान देने का? क्या हमें इस तरह से बताना चाहिए लोगों को कि ये 649 रुपये आप लगाएंगे तो आपको ये रिटर्न मिल जाएगा, रिचार्ज करने के लिए मिल जाएगा? बिल्कुल सर, बहुत ही गलत तरीका है साथियों। आपने अपना फायदा देख लिया इसमें। आपने क्या देखा कि ये बंदा 649 से करेगा, मेरे को 220 रुपये रेफरल आ जाएगा, बस उसके बाद ये मेरे से पूछेगा कि 649 कहाँ गए, तो मैं कह दूंगा कि ये है, बस बातें बना दूंगा। क्या लगता है आप उससे 220 की अर्निंग कर लेंगे, वो आपके साथ काम करेगा? नहीं साथियों, आपके साथ जो रिलेशन था आपका वो भी आपने खराब कर लिया उससे, सिर्फ अपने फायदे के लिए। 220 रुपये के लिए आपने उससे रिलेशन भी खराब कर लिया और वो व्यक्ति आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता था आपने वो भी ख़त्म कर लिया सारा। और उससे एक तरह से ना कहते हैं मन मुटाव हो जाना कि आपके और उसके बीच में तनातनी हो जाएगी, फिर वो आपसे ठीक से बात भी नहीं करेगा। ये किनके साथ होता है? हमारे अक्सर मिलने वालों के साथ में होता है। हम लोग ऐसे ही प्लान करते हैं, तो ऐसे आपने प्लान नहीं करना है। देखिए इंडिया के अंदर क्या होता है, इंडिया के अंदर या कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करूं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे आप उसके फ़ायदे की बात बताएंगे तो वो आपको सुनेगा नहीं। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि सर हम लोगों को प्लान बताते हैं तो वो सुनते नहीं हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? आप जब प्लान बताते हैं ना तो अपना फ़ायदा देखते हैं। आप ये देखते हैं कि अगर मैं इस पर्सन को, ये पर्सन है कोई, मैं इसको प्लान दे रहा हूँ, ये क्या है मेरे साथ ज्वाइन हो जाएगा तो मेरे को 220 रुपये का इनकम बढ़ जाएगा, 1 लोग की मेरी टीम बढ़ जाएगी, कहीं ना कहीं मेरा कोई रैंक में आ रहा है, फर्स्ट या सेकंड रैंक, तो रैंक का कुछ परसेंटेज बढ़ जाएगा। मतलब टोटली आपने अपना फ़ायदा देखा, एक बार भी इसके बारे में नहीं सोचा। अगर आप अपना फ़ायदा ना देख के, भाई ये पर्सन अगर ज्वाइन करेगा तो ये तो आपको मिलना ही है, अगर ये आप नहीं सोचेंगे तो भी आपको मिलेगा, 220 आपको मिलेगा, टीम आपका बढ़ेगा, रैंक में परसेंटेज बढ़ेगा, ये तो मिलना है। लेकिन अगर ये सोच के ना, आप सब सोच के इसके बारे में सोचिए कि सर आपको क्या फ़ायदा हो सकता है मेरे साथ बिजनेस करने से, तो वो आपके साथ बहुत जल्दी ज्वाइन करेगा। तो अगर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप सामने वाले को उसका प्रॉफिट बता रहे हैं तो इंडिया के अंदर या वर्ल्ड में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने फ़ायदे के लिए आपकी बात ना सुने। हर आदमी चाहता है कि मुझे इस महंगाई के दौर में अगर कहीं से 2 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है तो वो आपकी बात इत्मीनान से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा, अच्छे से सुनेगा। और अगर वो आपकी बात ध्यान से सुन रहा है और आपने अच्छे से उसको बताया तो वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा। अब बोलना क्या है, मैं मेरा तरीका आपको बता रहा हूँ। मैं जब भी किसी से बात करता हूँ, देखिए अभी मैंने आपको बताया 2-3 तरह के लोग मिलेंगे आपको। एक वो व्यक्ति जिनको MLM की जानकारी नहीं है, आप उनको कुछ भी बता देंगे वो आपको सुनते रहेंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं है। दूसरा, कुछ लीडर होते हैं जिन्होंने कुछ समय पहले काम किया रहता है, छोड़ दिया होता है, किसी वजह से कंपनी में इशू हुआ या उनका काम नहीं चल पाया, तो वो लोग क्या होते हैं, वो छोड़ देते हैं और उन्हें आप प्लान देंगे तो वो भड़क जाएंगे, बोलेंगे कि सारी कंपनियां ऐसी आती हैं, लूटती हैं, लूट मार करती हैं, पैसे लेके बैठ जाती हैं, भाग जाती हैं, खा जाती हैं। थर्ड टाइप के पर्सन आएंगे, वो या तो किसी नेटवर्क में काम कर रहे होंगे या कोई अच्छी कंपनी की तलाश कर रहे होंगे। 2 ऑप्शन होते हैं, या तो बहुत अच्छे नेटवर्क में काम कर रहे होंगे या बहुत अच्छा नेटवर्क सर्च कर रहे होंगे। अब मेरा तरीका क्या रहता है, मैं जब भी किसी को प्लान देता हूँ सबसे पहले कंपनी के बारे में बोलता हूँ। कंपनी का नाम क्या है, सबसे पहले मैं कंपनी का नाम क्या है, यूनोटैग मल्टी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, कितने समय से चल रही है, पूछता है हर व्यक्ति। अगर आप नहीं बताएंगे तो भी वो पूछेगा कितना समय हो गया। तो आप प्रॉपर बताइए, बड़ा चढ़ा के मत बोलिए 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, और ना ही कम बोलिए। आप बोलिए 7 से 8 महीने हो गए, अगर 7 से 8 महीने हुए, 10 महीने हो गए, आप बोलिए 7 से 8 महीने हो गए सर, और न्यू प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा रन कर रहा है, काफ़ी लोग यहाँ से ग्रो कर रहे हैं और यहाँ तक कि 4-4, 5-5 महीने में कंपनी के बहुत अच्छे रैंक पे पहुँच गए हैं। एग्जाम्पल आपके बीच में है, हमारे सम्मानीय प्रीतम सर हैं जो 4 से 5 महीने में अलेक्जेंडर रैंक पे पहुँच चुके हैं। सब कुछ आपके सामने है, लैब विड्रॉल भी आपने देख चुके हैं। अगर वो प्रूफ मांगता है तो प्रूफ आप सारे दे सकते हैं, सब कुछ है आपके पास।
तो वो चीज़ बताइए जो आपके पास है। अगर वो मांगने लग जाए तो आपको हेजिटेशन ना हो, आपको उससे मुंह छिपाना ना पड़े कि मेरे पास ये नहीं है। ठीक है, कंपनी नाम बताइए, क्या नाम है कंपनी का, यूनोटैग या यूनोपे, जो भी आप बताना चाहें। 7 से 8 मंथ हो गए कंपनी को रन करते हुए। हेड ऑफिस कंपनी कहाँ की है, बहुत सारे लोगों के सवाल रहता है। तो हेड ऑफिस आप सभी को पता है बरेली में है। बरेली कहाँ पड़ता है, यूपी में। यूपी बरेली में इसका हेड ऑफिस है। अब बात आती है प्लान की। ये तो कंपनी की बेसिक जानकारी है। अगर कोई हमारे सीएमडी सर का नाम पूछ रहा है तो आप सीएमडी सर का भी नाम बता देंगे। 2 सीएमडी सर हैं, 2 डायरेक्टर हैं कंपनी के, मिस्टर राजकुमार राजपूत सर जी एंड मिस्टर बालजीत वर्मा जी। दोनों ही कंपनी के डायरेक्टर हैं, कोई एमडी नहीं है हमारे बीच में। जो भी हैं दोनों सीएमडी हैं, एमडी कोई नहीं है। हम लोग एमडी में काम नहीं करते, सीएम डायरेक्ट अपने डायरेक्टर जी के साथ में वर्क करते हैं। ठीक है, ये तो रही कंपनी की बेसिक जानकारी। अब प्लान की जब बात आती है कि प्लान हमें कैसे पिच करना है, तो आप सीधे बोलिए। पहले लोग पूछेंगे कि क्या कंपनी करती क्या है। तो कंपनी भी 2 तरह की होती हैं, वैसे बहुत टाइप की होती हैं, क्रिप्टो होती हैं, क्या क्या होती हैं। लेकिन मैं बात करूं बेस में, तो एक आपका सर्विस बेस होता है और एक आपका प्रोडक्ट बेस होता है। ठीक है ना। अभी हमारी कंपनी में प्रोडक्ट नहीं है तो हमें इसको बात ही नहीं करनी है। टोटल सर्विस बेस है। टोटल सर्विस बेस है। सर्विस क्या है, ऑल यूटिलिटी बिल, जितने भी यूटिलिटी बिल हैं। मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लिखने पे ध्यान नहीं देना। ऑल यूटिलिटी बिल है, ऑल रिचार्ज हैं, हमारी कंपनी प्रोवाइड कराती है। अभी सारे बिल और सारे रिचार्ज हमारे कंटिन्यू है, एक्टिव हैं, चल रहे हैं। यानी कि ऑल यूटिलिटी बिल। यूटिलिटी बिल में आपके लाइट बिल, एक मिनट सर, ऑल यूटिलिटी बिल में आपका लाइट बिल, वाटर बिल, गैस बिल, सारे बिल हैं। रिचार्ज में आपका मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, फास्टैग रिचार्ज। टोटल सर्विस है। ऑनलाइन डिजिटल वर्क है, बोल सकते हैं कि ऑनलाइन वर्क करती है, डिजिटल वर्क करती है। घर बैठे ही करना है, आपने कहीं जाना नहीं है। कोई काम कर रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, जॉब कर रहा है, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, अपने काम के साथ कर सकते हैं। अगर फुल टाइम समय है फुल टाइम कीजिए, वरना पार्ट टाइम 1 घंटे 2 घंटे आप कर सकते हैं। अब लोग पूछते हैं ज्वाइनिंग पैकेज। तो ज्वाइनिंग पैकेज कंपनी के 2 हैं, 1499 एंड 649। अब सवाल यहाँ आता है 649 1499 में देती क्या है। ये सवाल कौन करता है, जो प्रोडक्ट बेस से होते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर हम कोई भी अमाउंट लगाएंगे तो प्रोडक्ट बेस में हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा। सर्विस बेस में कंपनी हमको क्या देगी, कुछ नहीं देती है। इसलिए उनको ये रहता है कि इसमें और इस अमाउंट में हमें मिलेगा क्या। तो आप सीधे यहाँ से बोलिए कि अगर आप यहाँ से लेते हैं तो सबसे पहले आपको ई बुक मिल जाता है, डिजिटली मिल जाता है। कंपनी आपके पोर्टल पे ई बुक भेज देती है, ई बुक आपको मिल जाता है। जैसे आप पैकेज बाय करेंगे, यहाँ से कोई सा भी पैकेज करेंगे आपको ई बुक मिल जाएगा। ये बेसिक ई बुक मिलेगा, इसमें प्रीमियम ई बुक मिलेगा। ठीक है, जो बता सकते हैं, फायदे भी बता सकते हैं। अगर आपने ई बुक पढ़ा होगा कि ई बुक आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है, पूरा MLM की जानकारी है, नेटवर्किंग की जानकारी है, हमारी कंपनी CMD MD सबकी जानकारी है उसमें। हमारे कुछ टॉप लीडर की भी अपने व्यूज रखे हैं उसमें कि किस तरह से अर्निंग कर रहे हैं। अगर पूछना चाहें तो बता सकते हैं। दूसरा, 649 में मिलता क्या है। अब आता है यहाँ से असली खेल शुरू होता है। अगर आप 649 रुपये का अमाउंट लगाते हैं तो यहाँ पे आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, मतलब बिजनेस करने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। बिजनेस से आप क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर आप इसे लगाते हैं तो आपको बहुत सारे तरीके मिलते हैं अर्निंग करने के। यहाँ से आप हर सर्विस पे कमीशन ले सकते हैं। कोई भी आप सर्विस यहाँ से यूज करेंगे, हर सर्विस पे आपका कमीशन है। रिचार्ज पे आप जानते हैं 4.5% 6.5% है, वो बाई पैकेज है। आप जिस पैकेज को बाई करेंगे उसके हिसाब से है 4.5 एंड 6.5% है।
और भी सर्विस यूज करेंगे, कोई भी बिल पेमेंट करेंगे, वहाँ से भी आपको कैशबैक मिलने वाला है। अगर आप बड़ा अर्निंग करना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये कैशबैक वगैरह तो से मेरा क्या होने वाला है, 2 रुपये 3 रुपये मिलने वाला है, तो आप बताइए कि रेफरल सिस्टम पे वर्क कीजिए। हमारी कंपनी रेफरल सिस्टम पर भी वर्क करती है। रेफरल का कमीशन आपका बाई पैकेज, दोनों पैकेज को लेके चलना है साथ में, कि अगर आप अच्छा अर्निंग करना चाहते हैं तो आप कंपनी का प्रीमियम पैकेज बाय कर लीजिए। अगर आप नॉर्मल इनकम करना चाहते हैं तो आप बेसिक पैकेज बाय कर लीजिए। दोनों का अमाउंट है 220 एंड 540 रुपये। आप यहाँ से रेफरल इनकम कमा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड यहाँ से रेफरल है, अनलिमिटेड यहाँ से रेफरल है, जितना चाहें आप। सब तो 1 मिनट वेट करेंगे जरा, बहुत शोर हो रहा है। मैं 1 मिनट 1 सेकंड वेट करें। ओके, सॉरी साथियों, बाहर बहुत वॉइस हो रहा था। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे अपने प्लान को लेके। आपने क्या करना है, रेफरल के बारे में बताना है, रिवार्ड्स के बारे में बताना है। कंपनी का प्लान आप सभी लोग जानते हैं, अच्छे से A to Z सारे पॉइंट्स को बताना है। बड़ा चढ़ा के कुछ भी नहीं बोलना है। आपने ये नहीं बोलना है कि 649 आप लगाएंगे। अब देखिए, 2 जगह लोग बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। एक तो जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप 649 या 1499 लगाते हैं, कंपनी ये अमाउंट आपको रिटर्न कर देती है। ये आपको किसी भी हाल में नहीं बोलना है। अगर आप कोई आपसे पूछता है कि इस पैसे का होता क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि कंपनी 649 रुपये आपको रिवार्ड पॉइंट देती है। वो आपकी आईडी पे शो होंगे, रिवार्ड पॉइंट आपको देती है, आपकी आईडी पे शो होंगे। इन फ्यूचर कंपनी आपके सर्विस में या इन फ्यूचर प्रोडक्ट आते हैं तो आपके प्रोडक्ट में आपको यूज करा देगी, बट अभी आपकी आईडी पे शो होते हैं। जैसे ही आप पैकेज बाई करेंगे, आपकी आईडी पे शो हो जाएंगे। आपका अमाउंट जो है वो पॉइंट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और कंपनी यूज करा देगी, उसकी प्लानिंग कर रही है। पूछेंगे कब तक कराएगी, तो कंफर्म नहीं कहा जा सकता। कंपनी की प्लानिंग चल रही है, न्यू प्लेटफॉर्म है। आप भी जानते हैं कि कोई भी प्लेटफॉर्म जब लॉन्च होता है तो चीज़ें मैनेज करने में समय लगता है, ठीक है, एकदम से नहीं हो पाता। कंपनी मैनेज कर रही है, जैसे ही मैनेज हो जाएगा, जो भी सर्विस कंपनी है, चाहे आपका लाइट बिल है, रिचार्ज है, उसमें कंपनी आपको यूज करा देगी मैनेज होते ही, बट आपकी आईडी पे शो हो जाएगा। कभी ये मत बोलिए कि अमाउंट आपको रिटर्न मिलता है, आप तुरंत इससे रिचार्ज कर सकते हैं। दूसरा, हमारी कंपनी का बहुत ही मैं बोल सकता हूँ बहुत ही पावरफुल पॉइंट है एक मैजिक प्लांट इनकम। मैंने इस पॉइंट को लेके बहुत सारी ज्वाइनिंग कराई है साथियों, मैजिक प्लांट, और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इस पॉइंट को लेके ज्वाइनिंग लेके आए हूँ मैजिक प्लांट इनकम को। लेकिन इसे बताने का एक तरीका होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, देखिए हमारे पास अप्रोच आती है तो सभी तरह के लोग होते हैं, उसमें हाउस वाइफ भी होती हैं, ठीक है ना, आपकी हाउस वाइफ भी होती हैं, स्टूडेंट भी होते हैं, कुछ सर्विसमैन भी होते हैं जो चाहे प्राइवेट करें या आपके गवर्नमेंट हो। हाउस वाइफ, स्टूडेंट, सर्विसमैन, या कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मतलब अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, जैसे किसी की शॉप होती है, किसी की किराना की दुकान होती है। सभी तरह के लोग आपको मिलेंगे और सभी तरह के लोग जब मिलते हैं आपको तो उनका अलग अलग तरीका होता है पूछने का। अपने हिसाब से वो क्वेश्चन पुट करते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ तो काम के साथ कर सकता हूँ, हाउस वाइफ है, मेरी फैमिली है, कि फैमिली के साथ बिजनेस कर सकती हूँ। तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कि आप ऑल सिचुएशन में कंफर्टेबल हैं। वर्क फ्रॉम होम है, मोबाइल से है, आपको कहीं जाना नहीं, कुछ करना नहीं है। मैजिक प्लांट को लोग क्या बोलते हैं, अब सपोज दैट मान लीजिए कोई वर्कर है, कंपनी में काम कर रहा है, उसकी सैलरी 15,000 से लेके 20,000 तक कोई सैलरी है।
अब आप उसको प्लान दे रहे हैं, आपने प्लान दे दिया 149 का दे दिया, 649 का दिया या 149 का दिया। अब आप इससे ये तो बोल देते हैं कि कंपनी में काम करना है, आपने आईडी लगा के छोड़ दीजिए, आपको मैजिक प्लांट इनकम आता रहेगा। ये आपने बिल्कुल नहीं बोलना चाहती हूँ कि आईडी लगा के छोड़ दीजिए, बहुत गलत तरीका है। आप सोचिए, अगर आपने आईडी लगा के आपने 10 लोगों को प्लान दिया, 10 लोगों को यही बोल दिया कि आईडी लगा के छोड़ दीजिए, अगर वो लोग 10 लोग आईडी लगा के छोड़ देंगे तो आपका टीम ग्रो होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, जो 10 लोग आपके साथ आएंगे उसका आपका इनकम चेक बन जाएगा, वो चाहे आपका इस पैकेज से आए चाहे 649 से आए, बस उस टाइप से आपका इनकम बन जाएगा, लेकिन टीम ग्रो नहीं होगा। कुछ लोग ये बोल देते हैं कि 649 लगा देना है, करना कुछ नहीं है, पैसा आता रहेगा। बहुत गलत तरीका है साथियों। बिना कुछ किए कभी भी कहीं से भी पैसा नहीं आता। बिजनेस कीजिए, जॉब कीजिए, दिहाड़ी मजदूरी कीजिए, पार्ट टाइम काम कीजिए, बिना करे आपको कुछ नहीं आने वाला है। करना पड़ेगा तभी आएगा। बिना मेहनत के, बिना हाथ पैर, बिना मुंह चलाए खाना भी आपके पेट में नहीं जाता। खाना खाने के लिए आपको एक हाथ और मुंह चलाना पड़ता है, मुंह से चबाना पड़ता है, तब जाके गले से होके अंदर पहुंचता है। अगर आपके पास थाली ला के रख दी जाए, आपसे बोला जाए बिना मुंह चलाए, बिना हाथ हिलाए डुलाए खाना खा लीजिए, नहीं खा पाएंगे। तो ऐसा कभी नहीं बोलना है कि 649 लगा के आपको करना कुछ नहीं है, पैसा आता रहेगा। कुछ लोग बोल देते हैं 649 लगाइए, कंपनी यहाँ का फ्री का इनकम देती है, आपको 25 करोड़ 60 लाख मिल जाएगा। कल भी मैंने ये बात बोली थी कि 25 करोड़ 60 लाख का सीधे प्लान दे देते हैं कि 25 करोड़ 60 लाख आपको मिल जाएगा। अब मुझे आप एक बात बताइए कि जो व्यक्ति 15 से 20 हजार का जॉब कर रहा है, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जॉब दे रहा है, तब उसे महीने के 15 से 20 हजार मिल रहे हैं, और आपने उससे बोल दिया 649 रुपये लगाइए, आपको 25 करोड़ मिल जाएंगे। क्या ये बात ये व्यक्ति हजम कर लेगा? नो सर, बिल्कुल नहीं कर पाएगा साथियों, कभी नहीं कर पाएगा। ये तो छोड़िए, अगर किसी की 50 हजार भी सैलरी होगी ना, आप उसे भी बोलेंगे कि 649 लगा के 25 करोड़ मिलेगा, उसको भी ये बात पल्ले नहीं पड़ेगी, समझ में नहीं आएगी कि ऐसे कैसे हो सकता है। लोग 2-2 लाख 3-3 लाख में अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तब जाके स्टार्टिंग में 1000-2000 रुपए दिन का कमाना मुश्किल हो जाता है। आप उससे बोल दे रहे हो 650 लगा के आप बिना कुछ किए 25 करोड़ के मालिक बन जाएंगे। बहुत गलत तरीका है साथियों, कभी टीम ग्रोथ नहीं करेगी आपकी। प्रॉपर तरीके से प्लान दीजिए। जो प्लान है, अगर आप मैजिक प्लांट के बारे में बताना चाहते हैं, मैं मेरा तरीका क्या बताता हूँ, किस तरीके से बताता हूँ। मैं अगर किसी को बोलता हूँ, मैं सीधे ये बोलता हूँ कि हमारे काम के साथ साथ हमारी कंपनी ने एक बहुत अच्छी इनकम रखी है, जिसे हम मैजिक प्लांट इनकम या नॉन वर्किंग इनकम कह सकते हैं। मैजिक प्लांट इनकम या हमारी नॉन वर्किंग इनकम है साथियों। नॉन वर्किंग जो इनकम है, किसी रीजन से आपका काम कभी नहीं चल पाता है, आप डिले कर देते हैं। मैं कभी ये नहीं बोलता कि आप काम नहीं करेंगे, आएगा। बाय रीजन अगर आपकी टीम में कोई साथी हमारा ऐसा है, किसी प्रॉब्लम में आ गया, महीने 2 महीने काम नहीं कर पाया या टीम उसके ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया, तो भी कंपनी ने नॉन वर्किंग इनकम रखी है, ये आपको आती रहती है। इंस्टॉलमेंट में इनकम दी है कंपनी ने, 7 इंस्टॉलमेंट में इनकम देती है। आपकी पहली इंस्टॉलमेंट 24 रुपए की है, आगे 40 रुपए की है, 120 है, 1200 है, ये आगे जाके आपकी लाखों रुपए तक में पहुंच जाएगी। बस मैं इतना ही बोलता हूँ कि अगर आप काम कर रहे हैं अच्छे से, आपकी टीम ग्रो कर रही है, तो कुछ समय बाद जाके 2 से 3 साल में हो सकता है ये इनकम आपकी लाखों रुपए में पहुंच जाए। मैं कभी करोड़ों में बात नहीं करता, क्योंकि अगर आपने फिजिकली या फोन पे उसके करोड़ों में बोल दिया ना, तो वो आपको सीधे बोलेगा कि बिल्कुल बेवकूफ है, क्या काम करता होगा ये। जब आप उसे बोल देंगे, प्लान में आएगा, वो खुद समझ जाएगा कि इनकम करोड़ों में पहुंचने के लिए कैसे कैसे मिलती है हमें, कैसे कैसे हमारे 7 लेवल क्रॉस होते हैं, तब जाके 7वें लेवल में हम 25 करोड़ पे पहुंचते हैं। आपने डायरेक्टली बोल दिया कि आप 649 लगा के करोड़ों में पहुंच जाएंगे, कभी हजम नहीं कर पाएगा वो। तो एक प्रॉपर तरीका होता है, आप बोल सकते हैं कि हमारी कंपनी नॉन वर्किंग इनकम देती है, वो आपकी कोई टाइम फिक्स नहीं है, 7 इंस्टॉलमेंट में आती है, और वो आगे जाके आपकी लाखों तक में कन्वर्ट हो जाएगी अगर आपने काम अच्छा किया। यानी कि आप जो अर्निंग कर रहे हैं उसके साथ में आपको नॉन वर्किंग इनकम आती रहेगी अच्छे तरीके से, जो लाखों रुपए में भी पहुंच सकती है। 4 से 5 साल का समय लग सकता है,
मिल जाएगी। काफ़ी लोग समय बता देते हैं कि आपकी 1 महीने में आ जाएगी, 2 महीने में आ जाएगी, फिर 1 महीने 2 महीने में नहीं आती। लोग कॉल करते हैं प्लान को कि सर मेरा नॉन वर्किंग इनकम नहीं आया, मैजिक प्लांट इनकम नहीं आया। क्या जवाब देंगे आप? गलत बताया ना आपने कि 1 महीने में आ जाएगी। एक कंपनी ने कोई टाइम रखा है, उसमें आप पर डे प्लान देखते हैं, उसमें कोई टाइम है कि आप स्टार्टिंग करेंगे, आपने आज की डेट में ज्वाइन कर लिया, आईडी एक्टिवेट कर लिया और 1 महीने बाद आपको 1 मंथ बाद इनकम आ जाएगा। ऐसा कोई टाइम पीरियड दिया है उसमें? नहीं दिया है, कोई टाइम पीरियड नहीं है। उसमें कंडीशन है कि जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, आपके पास 2 ग्लोबली मेंबर आते हैं, तो आप मैजिक प्लांट में एंटर कर जाते हैं। कब आएगी इसका कोई जिक्र नहीं है कि आपको 1 महीने बाद 2 महीने बाद आ जाएगी, इसमें कोई ऐसा जिक्र नहीं है, ठीक है। दूसरा, मैजिक प्लांट को लेके बहुत सारे लोग अफवाह करते हैं। कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं कि आप ज्वाइन कीजिए, हमारी कंपनी ने आपको बीमा रखा है, 6 महीने बाद आपको 50,000 60,000 का बीमा देगी। बहुत गलत है साथियों। क्या उसमें लिखा है मैजिक प्लांट में कि ये बीमा है, पॉलिसी है? नहीं लिखा है ना, उसमें मैजिक प्लांट इनकम है साथियों। वो मैजिक प्लांट इनकम है, नॉन वर्किंग इनकम है। आप कैसे बोल देते हैं कि वो बीमा है? ये बीमा अलग चीज होती है, पॉलिसी होती है। LIC वाले लोग करते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो बीमा करते हैं, वो अलग चीज होती है। वो भी मैं गलत नहीं कह रहा उसको, वो भी लाइफ सिक्योर के लिए होती है, लेकिन उसमें कुछ फिक्स अमाउंट जाता है आपका, तब मिलता है। उसमें क्या रहता है आपका, मंथली, हाफ अर्ली, क्वार्टरली एंड ईयरली, सब तरह की किस्तें होती हैं उसमें। 1 महीने की लग सकते हैं आप, 3 महीने की, 6 महीने की, साल भर की। जैसा आप अमाउंट पे करेंगे, ये 15 साल का या 20 साल का या 10 साल का, आप जो भी करेंगे, उसके बाद आपको एक फिक्स अमाउंट मिल जाएगा। भाई वो हमारा पॉलिसी होता है, वो हमारा बीमा होता है। आप इसको कैसे बोल सकते हैं कि 649 में कंपनी आपको बीमा दे रही है, आपकी लाइफ सिक्योर कर रही है? कहीं नहीं लिखा है उसमें कि आपका बीमा है। आप पैसा मिलेगा, ये 100% श्योर हूँ मैं, मेरी तरफ से, सिस्टम की तरफ से, कि आपको मैजिक प्लांट इनकम आएगा जरूर, और आ रहा है हमारे साथियों को। हमारे सम्मानीय सर का 4th इंस्टॉलमेंट आ चुका है, जो कि 1200 रुपए का है। टोटल नॉन वर्किंग है, आ गया है, हमें भी आएगा, आपको भी आएगा। लेकिन ऐसा मत बोलिए कि हमारी कंपनी ने बीमा दिया है, आपको 2 महीने बाद आ जाएगा, 3 महीने बाद आ जाएगा। मैजिक प्लांट इनकम एक ऐसा टॉपिक है हमारी PDF प्लान में, ऐसा है हमारी कंपनी में, जिसे आप अच्छे से अच्छे धुरंधर लीडर को यहाँ से ज्वाइन करा सकते हैं। लेकिन बताने का तरीका होना चाहिए आपका। गलत तरीके से बताएंगे, कभी भी आपके साथ नहीं आएगा। चलिए, समझ गए होंगे आप। मैजिक प्लांट में कभी भी झूठ बोल के किसी को मत बुलाइए, बताइए, अच्छा है, हाईलाइट कीजिए। मैं भी इस पे बहुत फोकस करता हूँ। मैं अगर बात करता हूँ तो सिर्फ 3 पॉइंटों पे बहुत फोकस करता हूँ। जब भी नए पर्सन को तो आप कुछ भी बता देंगे, नहीं पता उसको, लेकिन कोई बंदा अगर नेटवर्कर है तो मैं 3 पॉइंटों पे बहुत हाईलाइट करता हूँ। क्योंकि जो पर्सन काम करके आता है ना, कहीं कहीं अगर अदर प्लेटफॉर्म पे काम करके आया ना, तो उससे बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्लान तो देते हैं अपना, और वही बंदा हमारा माइंड कन्वर्ट करके अपने प्लान में ले जाने की कोशिश करता है, और हमारा माइंड कन्वर्ट हो भी जाता है। 3 पॉइंट मैं कौन से हाईलाइट करता हूँ। सबसे पहला, कंपनी ने, इंडिया की पहली ऐसी कंपनी जो फर्स्ट रैंक से रॉयल्टी एंड रिवार्ड देती है। फर्स्ट रैंक से ये आपको 1.5% डेली रॉयल्टी, 1.5% मंथली रॉयल्टी, जो कि आपको 15,000 रुपये मोबाइल फंड के रूप में मिलता है आपको मंथली बेस। ये बहुत सारी कंपनियों में नहीं है, मैंने बहुत सारे प्लान देखे हैं, लेकिन फर्स्ट रैंक से रॉयल्टी रिवार्ड किसी भी कंपनी में नहीं है। अगर है भी किसी में तो 1500 या 1000 रुपये का एक बोनस टाइप का दे देते हैं, 2100 रुपये का दे देते हैं, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट किसी कंपनी में नहीं है। सबसे ज़्यादा हाईलाइट ये पॉइंट करता हूँ। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूँ, हमारा जो यूनोपे है, मैंने अक्सर कंपनियों के प्लान देखे हैं, या तो आपके कैपिंग, मैचिंग, PV के प्लान होंगे, कैपिंग करो, मैचिंग करो। दूसरा, हमारा यूनोपे जो है उसमें कोई कैपिंग मैचिंग नहीं है, और हम लोग जो फर्स्ट रैंक लेते हैं मात्र 12 लोगों पे लेते हैं। सेकंड रैंक लेने के लिए हमें 4 की मैट्रिक्स पे वर्क करना रहता है, ना कि 5 की मैट्रिक्स पे। मतलब अगर हमने ये 12 लोग लगाए हैं, हमारा फर्स्ट रैंक हो गया, ओपल हम बन गए,
ओपल बनने के बाद अगर हमें टॉपज बनना है साथियों, टॉपज के लिए हमें 4 ओपल के बराबर बिजनेस वॉल्यूम करना होगा, यानी कि हम सिर्फ 4 की मैट्रिक्स पे काम करते हैं, ठीक है, 4 की मैट्रिक्स पे काम करते हैं, नॉट 5 की मैट्रिक्स। बहुत सारी कंपनियों में 5 की मैट्रिक्स पे रहती है, उसके बाद भी एक्स्ट्रा बिजनेस वॉल्यूम करना पड़ता है, तब जाके आपको रैंक मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्लियरली कोई टर्म कंडीशन नहीं है, सिर्फ 4 की मैट्रिक्स पे आप काम कीजिए, आपका प्रमोशन डन। या तो आप उसके इक्वल बिजनेस कर दीजिए या 4 रैंक अपने नीचे निकलवा दीजिए, आपका टॉपज या जो भी आप रैंक के लिए नेक्स्ट रैंक के लिए मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट रैंक लेना चाहते हैं, वो आपका डन हो जाएगा। पहला पॉइंट, फर्स्ट रैंक पे रॉयल्टी रिवार्ड, दूसरा 4 की मैट्रिक्स पे काम करते हैं, तीसरा पॉइंट मैजिक प्लांट का जो मैंने अभी आपको डीपली समझाया। ये 3 पॉइंट ऐसे हैं साथियों, अगर आप किसी भी धुरंधर लीडर को बता देंगे, अच्छे से समझा देंगे ना, आपके साथ ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएगा, चाहे वो अदर कंपनी में डायमंड रैंक पे ही कोई ना क्यों ना हो। अगर वो आपसे प्रॉपर तरीके से बात करता है तो कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप भी बात करते हैं तो 90 से +% चांस हो जाते हैं उसके आपके साथ आने के। क्योंकि आदमी है, कुछ आदमी होते हैं आपको देख के आते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सिस्टम को देख के आते हैं, सिस्टम के प्लान को देख के आते हैं। अगर प्लान आपको अच्छा लगेगा तो वो 100% आएंगे, 110% आएंगे आपके साथ। क्योंकि आज के ज़माने में मैं बात करूं, अभी मैंने आपको जो चैट दिखाया था क्रिप्टो को लेके और प्लान को लेके, सर्विस बेस का हो या सर्विस बेस में ही ज़्यादा होता है, बाकी क्रिप्टो की तो मैं अभी बात नहीं कर रहा। सर्विस बेस की अगर प्लान की बात करूं साथियों, तो इंडिया के अंदर मैं बात करूं तो लाखों कंपनियां रन कर रही हैं अभी सर्विस बेस को लेके। लेकिन वो लाखों कंपनियां कैसी हैं, 2-4 महीने की मेहमान होती हैं, आई लोगों को पैसे लिए गायब। यही चीज़ हमें लोगों को दिमाग से निकालनी है कि काम कीजिए सिस्टम में, पहले सिस्टम को सोचिए, समझिए, जानिए, परखिए, उसके बाद काम स्टार्ट कीजिए। आज बहुत सारे लोग धोखा खाए हुए हैं, MLM में इतना चिढ़ गए हैं कि अगर आप उनसे बात करेंगे ना तो वो आपको उल्टा जवाब देने लग जाएंगे। कुछ कंपनियों ने क्या किया है, कुछ कंपनियां आई, उन्होंने अच्छा ग्रो किया है, स्टार्टिंग में अच्छी क्राउड हो गई उनमें, उन्होंने क्या किया, समय के साथ, अपना टाइम के साथ क्या हुआ साथियों, प्लान ही चेंज कर दिया। अपना जो प्लान था वो चेंज कर दिया। शुरुआत में कुछ और था, बाद में जब क्राउड बढ़ा तो उन्होंने रैंक और रॉयल्टी लेने के लिए इतनी टर्म कंडीशन लगा दी कि उसमें से लगभग 50% लोग कंडीशन को पूरा नहीं कर पाते और लेफ्ट करके चले जाते हैं, छोड़ देते हैं। कि हमारी कंपनी में ऐसी कोई टर्म कंडीशन नहीं है। आप ओपल हैं, कभी भी आपने कंपनी में ये नहीं बोला होगा आपने, या ना ही PDF में, कि आप महीने की एक ID कीजिए या 200 रुपये का रिचार्ज करेंगे या कुछ भी करेंगे तब आपको रॉयल्टी आएगी या फंड आएगा, अगर नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। आज अगर बात करूं तो लगभग 300 से प्लस फर्स्ट रैंकर होंगे, 300 से प्लस ही होंगे, समथिंग 400 के आसपास पहुंचने वाले होंगे। इन 300 में से मात्र 30 लोग ही काम कर रहे हैं ठीक से, बाकी के साथियों जो बाकी के लोग बचे वो सिर्फ इसी 3 लोगों की मेहनत का रैंक और रॉयल्टी फंड का पैसा ले रहे हैं। अगर ये सारे लोग काम करें तो हमारा रॉयल्टी फंड भी बहुत टॉप में जाएगा, अच्छा जाएगा। लेकिन वजह यही है कि सारे लोग नहीं करते, रैंक लेके बैठ जाते हैं। तो चलिए इस पे तो बाद में किसी दिन बात करेंगे, जो लोग काम करते हैं नहीं करते हैं। गुड मॉर्निंग। तो ये चीज होती है साथियों। बाकी समय हो रहा है हमारे बीच में, ज़्यादा समय नहीं है, 8:20 हो चुके हैं ऑलरेडी, टाइम 1 घंटे का हो चुका है हमारे बीच में। ये प्लान को लेके आज जितने भी साथी हमारे बीच में हैं, अगर आप लोगों का कोई डाउट रहता है, कोई भी डाउट क्लियर नहीं होता है प्लान को लेके, या आपको लगता है कि मेरे से सामने वाला ये सवाल करता है प्लान को लेके, तो मुझे क्या आंसर देना है। कल की डेट में मैं खुद मेरा सेशन रखूँगा, फिर आपसे बोल रहा हूँ, कल की डेट में आपके जो भी प्लान को लेके, प्लान प्रेजेंटेशन नहीं, प्लान को क्लोजिंग और पिच करने को लेके आपका कोई भी डाउट है, आप कल पूछिएगा, मेरे से जितना होगा मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। किसी भी तरह का कोई डाउट आता है पूरे प्लान में कि हमें रिचार्ज के बारे में कैसे बताना है, रेफरल के बारे में कैसे बताना है, मैजिक प्लांट के बारे में कैसे बताना है, या आप जब बताते हैं तो सामने वाला आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आपका रिप्लाई कैसे करना है,
कल आपसे सारे जितने भी लीडर हैं अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ये सब क्यों बता रहा हूँ सर, क्योंकि 2025 लास्ट चल रहा है, 2026 स्टार्टिंग है, आने वाला है। 2025 में जो किया उससे 2026 में उससे बेटर करेंगे, 4 गुना 5 गुना करेंगे। उसके लिए आपको कल लिस्ट के बारे में बताया, आज प्लान के बारे में बताया। अब जो सेशन होगा 2026 में वो सोशल मीडिया का होगा। सोशल मीडिया से आपके पास जो लीड्स आएगी वो आपको लिस्ट में बनाना है, ये कल बता दिया। प्लान कैसे पिच करना है ये आज बता दिया। अगर कोई डाउट रह जाता है कल आप पूछ लेना। 2026 में तहलका मचाना है, धमाका करना है। जो 2025 में जो सपने हमारे पूरे नहीं हो पाए किसी रैंक को लेके या किसी अर्निंग को लेके, वो 2026 की 1 तारीख से ही प्लानिंग करके हमें करना है। तहलका मचाना है, यूनोपे को टॉप में पहुंचाना है, टॉप 10 की लिस्ट में शामिल करना है। और ये सब हम लोगों की फर्ज बनता है, हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। हम लोग अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से अपने प्लान को प्रमोट करेंगे तो टॉप 10 में ही हमारी कंपनी आएगी। राइट, तो आप समझ गए होंगे। बाकी समय हमारे बीच में हो रहा है, कल का सेशन भी आप अटेंड करना ना भूलें। 100% आप अटेंड करना है। जो भी आपके साथी नहीं आए कल लेके आना। कल हम लोग डिस्कस करेंगे अपने प्लान को लेके, अपनी कंपनी को लेके। तो बाकी आज के लिए इतना ही, समय भी ऑलरेडी हो चुका है। अब मैं हमारे सम्मानित सर को इनवाइट करूंगा। सर आप आइए और आगे का सेशन कंटिन्यू कीजिए। मोस्ट वेलकम सर आपका। ओवर। थैंक यू सर, थैंक यू। को लेके आपने बात किया है सर, बहुत ही अमेजिंग तरीके से सर आपने बताया। और आपने जो बताया वो सर रियल में सच था। लोग गलतियां कर रहे थे और लोग गलतियां कर रहे हैं, बट अगर आपने सभी लोगों ने यहाँ पे देखा है और सुना है तो आगे से ये गलतियां करना नहीं है। कहते हैं कि दूसरे की गलतियों से सीख जाओ तो बेस्ट है। अगर अभी तक जो लोग गलतियां करते आ रहे थे अब आगे से ये गलतियां नहीं करेंगे, ये हकीकत है। लोग प्लान सही तरीके से लोगों को शेयर ही नहीं कर रहे हैं, लोगों को रिचार्ज के माध्यम से लेकर आ रहे हैं। जब उन लोगों को कॉल की जाती है और लोगों से बात की जाती है तो लोग कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है कि कंपनी है क्या, सिस्टम है क्या, यहाँ मिलेगा क्या। जब उन लोगों को पता ही नहीं होता है, कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि 649 रुपए ले लेते हैं और खुद से उनकी आईडी बना देते हैं, ग्रीन कर देते हैं। और बहुत से लोग के मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड भी नहीं करते हैं और कर भी देते हैं तो उनका स्टोरेज अगर गड़बड़ होता है तो वो डिलीट भी मार देते हैं। ऐसे लोग होते हैं कि उनकी आईडी ग्रीन करने के लिए पैसे लगवा दिए और उनको इतना तक नहीं बताया कि आप इससे रिचार्ज करके कैशबैक भी ले सकते हो। तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। आप नंबर बाई लिस्ट बना लोगे, आप ओपल बन जाओगे। बहुत ज्यादा मेहनत, अगर बहुत ज्यादा आप संघर्ष कर लोगे टॉपर्स बन जाओगे, बट सर जस्पर नहीं बन पाओगे, अलेक्जेंडर नहीं बन पाओगे, डायमंड नहीं बन पाओगे। बाहर की दुनिया में इतना फ्रॉड हो रहा है, इतना स्कैम हो रहा है, इतना गलत हो रहा है। कम से कम हम जो यूनोपे कर रहे हैं इसको तो हम सच्चाई के साथ लाएं लोगों को। तो हम अगर लोगों को सही जानकारी देंगे और उनको बड़ा चढ़ा के नहीं देंगे तो लोग हमारे साथ आएंगे। और जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है तो अभी तक लोगों के मन में यही तो भ्रम रहता है कि ये नेटवर्किंग वाले फेंकते ज्यादा है, होता कुछ और है, बताते कुछ और है। हमें से ये बढ़ चढ़ के बताते हैं, बड़ी गाड़ी की बातें करेंगे, बड़े सपने की बातें करेंगे, ये लाखों से नीचे उतरते नहीं है। और अगर वही काम आप भी कर रहे हो तो सेम आप भी तो वही कर रहे हो उनके साथ में, जो कि आप लोगों को सही तरीके से बता के लाइए। आप लोगों को बोलिए, आप उस पर्सन के लिए बोलिए कि चाहे भले ही आप मेरे साथ ना आए बट मैं आपको सच बताऊंगा, सही बताऊंगा, जिससे कि अगर कल आप मेरे साथ आए और अगर आप अभी मेरे साथ न आए, अगर आपने सोचा विचारा तो आप ये कहोगे कि इस व्यक्ति ने अपने सिस्टम के बारे में बढ़ चढ़ के बातें नहीं की, ये व्यक्ति बिल्कुल सही बात कर रहा है। अगर करना चाहिए तो इस पर्सन के साथ करना चाहिए।
तो हम लोगों को सही तरीके से सही नॉलेज के साथ लाएं। 649 का हमारा बिजनेस है और हम उसको उतना ही दें जितना वो व्यक्ति हजम कर सके, ना कि उससे ज्यादा दें। तो मैं वही कहूंगा कि आज का बहुत अच्छा रहा है हमारा सेशन, बहुत ही अमेजिंग रहा है। सर ने जितने भी टॉपिक पे बात की है, आप सब लोग इसको अमल करें। आगे से लोगों को सही तरीके से प्लान को पिच करें, लोगों को सही तरीके से प्लान को दें। और आप जिनको अपने साथ ला रहे हैं, आप उनसे खुद उनको बोलिए, रेफर भेजिए कि आप खुद से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, आप खुद से डिटेल को फिल करके आपको आईडी बनाइए और उनको बाय सिखाइए। आप कब तक उनका पैकेज को बाय कर लेंगे? आप अगर लोगों को पैकेज को बाय करना नहीं सिखाएंगे, ऐड फंड करना नहीं सिखाएंगे, और तो आगे वो कैसे काम करेंगे? वो कैसे इस बिजनेस के प्रति इंटरेस्टेड होंगे? और यही होता है, ज्यादातर लोग पेमेंट मंगा लेते हैं और सारा काम अपने आप खुद से करके देते हैं लोगों का। मैंने ये भी देखा है। अब बताइए, लोगों का आपने पेमेंट मंगा लिया, आईडी खुद बना रहे हो, ग्रीन खुद कर रहे हो, और उसके बाद उनसे बोल रहे हो आपका पैकेज बाय हो गया, आपकी आईडी ग्रीन हो गई। अब आप उनको बिजनेस पार्टनर बना रहे हो अपना, जो कि वो आपके साथ काम करें और वो भी लोग को इंट्रोड्यूस करें, वो लोग को इनवाइट करें, वो भी अप्रोच करें और वो भी रैंक लें। जिसको खुद नहीं पता कि आईडी बनती कैसी है, एप्लीकेशन होता कैसा है, उसमें क्या क्या डिटेल को फिल करना पड़ता है, क्या क्या भरना पड़ता है, पैकेज कैसे बाय होता है। बाय करते समय नहीं देखा कि किस तरीके से पैकेज बाय हुआ या नहीं हुआ, मेरा कहाँ शो किया। जब मेरा पैकेज बाय नहीं था तो क्या शो आ रहा, क्या लिख के आ रहा था, और पैकेज बाय होने के बाद क्या लिख के आ रहा है। तो जब लोगों को ये पता ही नहीं चलेगा तो हम कैसे बिजनेस कर रहे हैं। तो हमें प्लान को देने के साथ साथ ये सारे काम उनसे खुद कराना है। थोड़ा टाइम लगेगा, देंगे, बट हम साथ में सिखाएंगे भी, उनको विश्वास के साथ लोगों को लाएंगे। तो जरूर हम सब लोग अब जब आगे किसी को प्लान दें तो बहुत अच्छे से, ईमानदारी से, सही तरीके से प्लान को देंगे, शेयर करेंगे। सिर्फ उसको झूठ बोल के नहीं लाएंगे। हम किसी को ये नहीं बोलेंगे कि बस तुम ज्वाइन कर लो और अगर तुम काम ना भी करोगे तब भी देखना एक दिन तुम्हें 25 करोड़ 60 लाख रुपए आएंगे। अब वो कहेगा 649 रुपए में ये 25 करोड़ 60 लाख रुपए मेरे को दे रहा है। तो कैसे वो व्यक्ति आप पे बिलीव कर ले, भरोसा कर ले, आपके साथ ज्वाइन कर ले। अगर वो आपके ज्यादा प्रेशर से दे देगा, बट वो ये जरूर जानता है कि ये व्यक्ति सिर्फ मेरे से जबरदस्ती 650 रुपए ले सकता है, बट वो पर्सन आपके साथ काम नहीं कर सकता है। और ज्यादातर लोग हॉट मार्केट के साथ यही करते हैं, ज्यादातर, कि हॉट मार्केट कुछ कहते तो है नहीं, 649 की ले लो भाई, बट वो हॉट मार्केट कर नहीं रहे क्योंकि उनको सही तरीके से दिया ही नहीं जा रहा है, सही तरीके से उनको बताया नहीं जा रहा है, उनको बिजनेस प्लान की पावर ही नहीं बताई जा रही है। और अगर हम सबके साथ एक सा नहीं करेंगे बर्ताव, अगर हम सबको अच्छे से प्लान नहीं देंगे, चाहे वो हमारा हॉट मार्केट हो चाहे वो फ्रेश मार्केट हो। अब आप उसके साथ देखिए कितना मेहनत करते होंगे, तभी आप कहते हैं कि फ्रेश मार्केट आपके साथ नहीं आ रहा है, ज्वाइन नहीं हो रहा है। भाई वो व्यक्ति आपके साथ कैसे ज्वाइन करे जब आप उसको सही तरीके से प्लान ही नहीं बता पा रहे हो। और आपका हॉट मार्केट आप ज्वाइन करा देते हो क्योंकि वहां आप कुछ को बताना पड़ नहीं रहा है, वहां किसी को कुछ शेयर करना नहीं पड़ रहा है। तो इसीलिए खुद जानिए बिजनेस प्लान को, सिस्टम को जानिए और सही तरीके से लोगों को भरोसे के साथ बताइए। और जिसको भी आप साथ मिलाएं, चाहे वो भले ही आपके परिवार का सदस्य क्यों ना सही, आपके घर का मेंबर क्यों ना सही, आप उसको भी पूरा बिजनेस प्लान बताएं, बिजनेस प्लान की पावर बताएं और सही सही बताएं, जो भी बताएं, और लाइए उनके साथ। और उनको बोलिए कि आप भी आके सेशन में बैठिए, आप भी आके मीटिंग में बैठिए, ट्रेनिंग में आके बैठिए और सीखिए, समझिए और कीजिए खुद से। देखो फिर आपकी बिजनेस कैसे बूम करता है। तो चलिए, मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आज आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा। सर ने 1 घंटे समझाया है पूरा, और उसके बाद कल सर का फिर से सेशन रहेगा और कल फिर से इस पे डीपली में बात होगी। प्लान को लेके 2 दिन लगातार बात हो रही है। ये इसलिए हो रही है क्योंकि अभी प्रमोशन की बारी है, समय प्रमोशन का है।
लास्ट चल रहा है महीने का, अगर हम अभी लोगों को अच्छे से प्लान देंगे, अच्छे से बताएंगे, तभी लोग हमारे साथ आएंगे और तभी हमारा प्रमोशन होगा। तो आप सब लोग इतने समय तक बहुत अच्छे से सर को सुना, प्लान को समझा, और मुझे उम्मीद है कि आपने आज बहुत अच्छे से सीखा होगा। तो अब लगना है हम सभी लोगों को, आप सबको पता है और हम सबको भी पता है कि आज 28 तारीख हो चुकी है और 31 का महीना है, और ये महीना हमको टाटा बाय बाय बोलना है, साथ में अपने रैंक को भी बोलना है। तो हम सब लोग लगेंगे, आज कल से बेहतर करेंगे। आप अपना एक रिकॉर्ड बनाइए और खुद से अपना रिकॉर्ड तोड़िए। तो कल आपने कितनी मेहनत करी ये आपको पता है, बट कल से ज्यादा मेहनत आपको आज करना है। कल से ज्यादा आपको एक अच्छा सा रिस्पॉन्स लेकर आना है अपनी मेहनत का। तो हम सब लोग अब लगेंगे और मिलेंगे शाम को इवनिंग में। तो चलिए, आप सब लोग इतने समय तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं शाम को इवनिंग में, तब तक आप सब लोग लगते हैं अपनी पूरी टीम के साथ और एक अच्छे से रिजल्ट के साथ। बाकी आप अपना ख्याल रखिए और अपनी पूरी टीम का, और ठंडी में आप अपना विशेष ध्यान रखिए। ठंडी का समय है, आप अपना विशेष सब लोग ध्यान रखिए। बाकी थैंक यू, धन्यवाद सभी का।